अस्सलामुअलैकुम। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद की कहानी। जब भी किसी मुशरिक ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, वो अपने दर्दनाक अंजाम को पहुंचा। हिंदू नाशिर मुआशा राजपाल ने आपके बारे में गुस्ताखाना किताब छापी। ये मंजर आम पर आई तो मुसलमानों के दिल लरस गए। इसके ख़िलाफ़ इस सदी में बड़े बड़े जलसे हुए और इसको जहन्नम वासिल करने का शर्फ इल्मुद्दीन को हासिल हुआ। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद की 7वीं पुश्त लैना सिंह से मिलती है, जो मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के ज़माने में मुसलमान हुए और हज़रत बरखुरदार के नाम से जाहिद व परहेज़गार मशहूर हुए। आपकी छठी पुश्त से तालेमंद और फिर इसी तालेमंद के घर 4 दिसंबर 1908 को इल्मुद्दीन पैदा हुए। आपने इब्तिदाई तालीम मदरसे में हासिल की। आपको पढ़ाई से कुछ ख़ास लगाव नहीं था, लिहाजा आपके वालिद मोहतरम मिस्त्री तालेमंद ने आपको भी बड़ी लकड़ी का काम सिखा दिया। आपने अपने भाई से भी सीखा, मगर मिस्त्री निज़ामुद्दीन ने आपको आला पाए का कारीगर बना दिया। इस तरह आप लाहौर और मुल्तान में भी काम के लिए गए और फिर 1 जनवरी 1928 को वालिद मोहतरम के हमरा कोहाट गए, वहाँ ठेका ले रखा था। इसी दौरान मार्च 1929 में बड़े भाई मोहम्मद दीन के घर बच्ची पैदा हुई। उसे देखने लाहौर आए और 28 मार्च 1929 को आपकी मंगनी मामूज़ात से हुई। उन्हीं दिनों लाहौर के हर गली कूचे में हिंदू नाशिर राजपाल का नाम वाजुल कत्ल के लिए गूंज रहा था। हर दिल गमगीन और हर आंख अश्कबार, मुतअद्दिद जवान इसको वासिल जन्म करने के मुतलाशी थे। हुकूमत बरतानिया इसको इस अमल पर 6 माह कैद की सज़ा सुनाई, मगर हिंदू इंतहा पसंदों ने न सिर्फ इसको रिहा करवाया बल्कि इसके लिए पुलिस तैनात की गई। इल्मुद्दीन के अंदर भी चिंगारी जल चुकी थी, मगर आपसे पहले 2 मुसलमान मुजाहिद गाज़ी अब्दुल अज़ीज़ खान लाहौर से गाज़ी खुदाबख्श ने राजपाल पर हमला किया, मगर वो ज़ख्मी हुए और गाज़ी अब्दुल अज़ीज़ को 14 साल जबकि गाज़ी खुदाबख्श को 7 साल कैद सुनाई गई। आपने फजर की नमाज अदा की और इसके बाद हज़रत दातागंज बख्श अल मारूफ दाता अली हजवेरी की दरगाह पर हाज़िरी दी। कबाड़े से लिया हुआ छुरा लेकर निकले और मियो अस्पताल के नज़दीक उसकी दुकान पर पहुँचे और छुरा उसके सीने में पयस्त कर दिया। राजपाल कत्ल हो गया। हर तरफ अब यही गूंज रहा था। अचानक गाज़ी साहब के दिल में ख्याल आया कहीं राजपाल बच न गया हो, लिहाजा उसी वक्त उसके दिल दुकान पर गए। पुलिस ने राजपाल के मुलाजमों की निशानदेही पर आपको गिरफ्तार कर लिया और नारों की गूंज में आपने वाशगाफ अल्फाज में मुस्कुराते हुए कहा, खुदा का शुक्र है मेरी मेहनत ट्रायगा नहीं गई। शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। रात को राजपाल का पोस्टमार्टम हो चुका था। सुबह हिंदुओं के जम गफ़ीर में नाश्त वर्षा के हवाले की गई और नाश को बाग बैरून टकसाली दरवाज़ा सुपुर्द आतिश किया गया और राख रावी की तन तेज़ मौजों के हवाले की गई। माशा राजपाल के कत्ल का मुकदमा सेंट्रल जेल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर E.S. लॉयस के सामने पेश किया गया। गाज़ी साहब शफाफ लिबास और हथकड़ियों से लेस बेंच पर बैठे थे। आपने कत्ल कबूल किया। गाज़ी मौसूफ की तरफ से फ़र्ख हुसैन बैरिस्टर ने मुकदमे की पैरवी की, मगर आपको सज़ाए मौत सुनाई गई। अपील की गई। लाहौर ने अल्लामा इकबाल की सरगर्दी में मुकदमे की पैरवी करने के लिए मोहम्मद अली जना की खिदमत हासिल की। आप मुंबई से लाहौर तशरीफ़ लाए। मुकदमे की पैरवी में गाज़ी इल्मुद्दीन ने कत्ल का एतराफ़ किया, जिसे आपने न बदला। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना ने केस का रुख बदल दिया, मगर आपकी सज़ा बरकरार रही। केस के लिए इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी कायम की गई। चंदा जमा किया गया। पैरवी कौंसल तक 18,000 रुपये के अखराजात हुए, मगर इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों ने अंग्रेज़ हुकूमत को भी फैसला ना बदलने दिया और आपको फांसी की सज़ा सुनाई गई। गाज़ी मौसूफ लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन आपके क़याम जेल में पूरा कुरान पाक आपको हिफ्ज़ हो गया। पैरवी कौंसल लंदन ने पहले आपको लाहौर में फांसी देनी थी, मगर वो मुसलमानों के ग़ज़ब ग़ज़ब से डरते थे, लिहाजा आपको सेंट्रल जेल लाहौर से गुजरांवाला और वहाँ से मियांवाली रवाना किया गया। यहाँ 4 अक्टूबर को सुबह सवेरे फर्स्ट क्लास डिब्बे से गाज़ी साहब उतरे और पुलिस हिरासत में मियांवाली जेल लाए गए। हर रोज़ सैकड़ों अफराद दीदार के लिए जेल आते।
30 अक्टूबर को आखिरी मुलाकात के लिए गाजी अलमुद्दीन शहीद के वर्सा को मियांवाली जेल में बुलाया गया। उस दिन आप रोज़े से थे। 30 और 31 अक्टूबर की दरमियानी शब गोया आखिरी रात थी, मगर ये तो आपको ही मालूम था कि वो यहाँ फ़ानी से लाफ़ानी दुनिया में पहुँच जाएंगे। 30 अक्टूबर 1929 की सुबह सादिक परवाना शम्मा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिक हकीकी से जा मिला। 10 बजे शहीद की नाश को चारपाई पर डालकर जेल से बाहर लाया गया। दरवाजे पर हज़ारों आंखें शहीद का दीदार करने के लिए बेताब थी। पुलिस ने लोगों को जनाजा न पढ़ने दिया और इन पर पथराव किया, बल्कि गाजी व शहीद को अंग्रेज़ हुकूमत के हुक्म पर लावारिसों के कब्रिस्तान में बेगोर कफन और जनाजे के बगैर गड्ढे में डाल दिया। अहले लाहौर ने जब ये सुना तो हर तरफ एहतजाज हुआ। उलमा इकट्ठे हुए। अल्लामा इकबाल, सर मोहम्मद शफ़ी, दीदार अली शाह और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की क़ियादत में मुसलमान आपका जश्न खाकी अंग्रेज़ हुकूमत से लेने में कामयाब हो गए और लाहौर को पुरअमन रखने की तमाम तर जिम्मेदारी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने सर ली। आपको लाहौर के मशहूर कब्रिस्तान मियानी साहब में कब्र में उतारा गया। आपका मज़ार चौबुर्जी लाहौर से चंद मिनट की मुसाफत पर है।